यहाँ से ब्लॉक कर देंगे फिर कोई दिक्कत करेगा। देखो 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 इसको देखो, कलम कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। देखो 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 देखो, अभी बोलना आप ध्यान से प्लीज़। कैसे था ये बताइए पहले। ये ऐसे था, कहीं कुछ घबराया ना भाई तब। ये ऐसे था और यहाँ पर क्या लगी थी, पुल्ली, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कौन कनेक्ट है, एक ब्लॉक कनेक्ट है। एग्री? चलो देखते हैं। ये बताओ पहले स्टार्टिंग क्या रहा होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग क्या रहा होगा, ये इसकी मेन पोजीशन है। क्या इस बात से एग्री है? देखो ये ऐसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में रहा होगा, ऐसे। यहाँ पर एक हुक लगा होगा, इसी में कौन फंसा देंगे, इसको फंसा देंगे, इसको ब्लॉक को फंसा देंगे। एग्री है? आराम से देखना, आराम से बनाने जा रहा हूँ, सुनना बस। क्या आपको ये पुल्ली दिख रहा है? पुल्ली से कौन कनेक्ट है? नहीं नहीं, ये रस्सी कनेक्ट है कि नहीं होता पहले। इसी से कौन कनेक्ट होने वाला है? ब्लॉक। एग्री हो? ठीक है, जैसे मैं हूँ, ये मेरी मुंडी क्या है, पुल्ली। यस, ये क्या धोखे, कान, और यहाँ हुक लगा है। ठीक है, इधर देखो, ये जो हुक लगा है, हुक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे दो कान हैं, एक इधर है और एक इधर है। एग्री हो क्या? देखने कंफ्यूज आएगा पर। अब ये जब फंसाया इसको तो कितना नीचे आया होगा, ये वाला हिस्सा। सही बोल रहा था मैं। देखो ये कितना आया, x0, तो मेरे कान भी कितने आने चाहिए, x0 नीचे आने चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो है, ये कान, ये वाला क्या आएगा, x0 नीचे आएगा, ये वाला भी x0 नीचे आएगा, मेरे कान। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? नहीं आया क्या? अब दिमाग लगाओ। ये बताओ, ये रस्सी थी पहले पूरी की पूरी, जहाँ के स्प्रिंग फंसा हुआ था। जब ये नीचे आया तो यहाँ तो कोई स्ट्रेच आने कोई सवाल ही नहीं है। इस तरह से स्ट्रेच कहाँ आएगा, सिर्फ यहीं आएगा। नहीं आया क्या? नहीं आएगा। इसमें कितने का स्ट्रेच मान लेते हैं अपन, x0 डैश का, किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। अरे बोलो यार, ये बात समझ में आ रही? कितना, x0 डैश का। कोई दिक्कत है क्या? पहले पढ़ी बात क्या, मेरी बात सुनना बस। ये वाला हिस्सा कहाँ आया, ये ऐसे था, कहाँ गया, नीचे। ये वाला हिस्सा कहाँ गया, नीचे। कुल कितना नीचे गया ये, इधर से देखो ऐसे था, ये गया कितना, x0। बोलो हाँ ना, कितना, x0। ये नीचे गया, रस्सी क्या, ये स्प्रिंग क्या थोड़ी सी खुली होगी, टाइट स्ट्रेच आया होगा। ये वाला भी कहाँ जा रहा है, x0, तो स्प्रिंग क्या होगा, और स्ट्रेच हुई होगी। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? ये कहाँ गया, यस, तो पक्का है। जैसे ये कहाँ गया, नीचे। ये दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे। तो इस बात से एग्री है कि x0 नीचे आएंगे। अब सुनो, ये हाथ देखो मेरा, ये वाला एंड कहाँ जा रहा है, नीचे, x0। और यहाँ तो, यहाँ तो कुछ खुलने का सवाल ही नहीं है। तो कौन टाइट हुआ, कौन खुली होगी, स्प्रिंग खुली होगी, कितने का, x0। यस, और ये वाला एंड भी क्या हो रहा है, x0 नीचे जा रहा है, तो और स्प्रिंग खुली होगी, कितना खुली, 2x0। यानी जो स्प्रिंग में जो स्ट्रेच आया होगा वो आया होगा 2x0 का। अब सही हुआ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? ठीक। अब बताओ अगला सवाल। इसमें इसका मीन पोजीशन है। अब बोलते हैं ना, अब सही हो गया। यहाँ पर ये कौन है, mg, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आया, बोलो, ये कितना है, t0 कर लो। इस समय इधर कितने का होगा, t1 कर लो। इधर भी t1 होगा, इधर भी क्या होगा, t1, उधर पूरा t1 ही होगा। क्या इस बात से एग्री हैं अपन, जो t0 है वो mg के बराबर होगा। t0 किसके बराबर होगा, mg के बराबर नहीं होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जो 2t1 है वो t0 के बराबर होंगे। यानी 2t1 एक प्रकार से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, mg के बराबर। अगर हम बात करें t1 क्या होगा, ये t1 जो है स्प्रिंग में स्ट्रेच लेके आ रहा है। बोलो हाँ है ना, जो t1 है वो क्या हो जाएगा, k × x। तो x कौन सा वाला, x डैश वाला, मतलब कितने का आ जाएगा,
एक्स नॉट डैश का, एग्री। अब बताओ T1 इक्वल टू के एक्स नॉट डैश कितना हुआ 2x नॉट, पट को वहाँ, तो 2 इंटू जहाँ T1 है वहाँ क्या हो जाएगा बोलो 2k, ये मिस्टेक कोई, इक्वल टू क्या हो जाता हो, कितना आएगा mg, यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा के एक्स नॉट कितना हो जाएगा mg/4। नहीं आया क्या यहाँ पर, क्लियर है कि नहीं था यहाँ पर। अब क्या हुआ बताइए, अब क्या हुआ होगा, आपने इसको हल्का से क्या किया होगा, खींच के छोड़ दिया होगा। तो किसी इंस्टेंट पे ध्यान देना, किसी इंस्टेंट पे यह मीन पोजीशन से मान लो कितना नीचे आ चुकी है, एक्स नीचे आ चुकी है, मीन से कितना नीचे, बोलो क्लियर है क्या भाई। आपको मालूम है कि यहाँ के आगे फोर्स मेथड लगाओ चाहे एनर्जी मेथड, यहाँ तक तो क्या करना पड़ता है, सेम ही चलना पड़ता है। अगर यहाँ मामला उलझा तो गड़बड़ा जाएगा काम। अब बताओ ये कितना नीचे आया, जब ये एक आ गया, जब ये अपनी जगह से एक्स नॉट नीचे आ रहा था तो वहाँ पर स्प्रिंग कितने का स्ट्रेच आ रहा था एक्स्ट्रा 2x नॉट का। अब ये कितना नीचे आया एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा और स्ट्रेच आया होगा, ठीक है ना स्प्रिंग में। अब बताओ क्या इस बात को आप मानते हैं कि अभी ये mg ही होगा। अब जो फोर्स है यहाँ पर उसे क्या मान ले रहे हैं अपन t, बोलो हाँ है ना। इस समय यहाँ वाले फोर्स को अपन क्या मान ले रहे हैं T2, यहाँ वाले क्या मान ले रहे हैं अपन फिलहाल T2, समझो बात को। अब बताओ यहाँ पे अगर आपने क्या बोला रिस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक के लिए, तो क्या बोलना पड़ेगा अपने को T माइनस mg बोलना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक की बात हो रही है। रिस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक पे कहाँ लग रहा है, मीन की ओर, तो उसमें से mg माइनस कर देंगे। एक ही बताओ, इस बात को आप मानते हैं कि जो 2T2 इक्वल टू टी आएगा, अरे 2T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ये पूछ रहा ना। अब बताओ 2 क्लियर है क्या यहाँ पर, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं रखने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। अब बताओ यहाँ देखना पहले, यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर Fr इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ 2T2 माइनस ऑफ क्या लिख सकता हूँ mg। आए कहानी बताओ, ये बताओ ये जो T2 है वो स्प्रिंग पे लग रहा है इस समय, वो कितने का होगा बताओ। अच्छा वो कितने का होगा k इंटू पहले कितने का स्ट्रेस था उसमें, कितने का, नहीं पहले कितने का स्ट्रेस था एक्स नॉट डैश का, तो एक और आया होगा। तो वो जो पहले वाला था वो कितना का था 2x नॉट का था, तो अब एक्स्ट्रा और कितना आ गया होगा 2x का और एक्स्ट्रा आ गया होगा। यहाँ पर जो T2 है वो कितना हो गया 4k x नॉट बाई ये पटको उसके अंदर। बताओ तो ये जो Fr है बोलो कितना आएगा, ये आ गया 2 और बोलो कितना आ जाएगा, ये आया 4k, पीछे जा रहा है 2 इंटू कितना हो गया 4k और बोलो कितना आ गया x नॉट प्लस एक्स माइनस ऑफ क्या हो गया mg। बताओ Fr इक्वल टू, गलती क्या बेटा, गलती का कुछ क्या, कहाँ पे बताइए ना, यहाँ पे 4 कैसे आएगा, हाँ ना 2 बाहर आएगा ना, हाँ यहाँ पे 2 आएगा, हाँ ठीक गलती हो गई थी वो। बोलो अब बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4k x नॉट और 4k x माइनस ऑफ mg। यहाँ पे कितना निकाला था अपन ने 4k x नॉट इक्वल टू mg, 4k x नॉट इक्वल टू mg, तो कट जाएगा ये, तो जो री स्टोरिंग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा m में, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो 4k बाई m x विथ प्रॉपर साइन माइनस लगा देंगे, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4k बाई m। नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा है, रुको, ओमेगा कितना होगा 2 पाई बाई टी, इसका 4 बाहर कर लो चाहो तो, बोलो कितना हो जाएगा, कितना 2 अंडर रूट k बाई एम, काट दो, t इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई m बाई k,
जब ये स्प्रिंग कहाँ लगा हुआ था, अब इसके बाद पहले वाले में जब स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ था, ऐसे था, तो याद करो यहाँ पर 4 आ रहा था, वहाँ 4 आ रहा था अंदर, बाहर लाया तो 4 हो गया था। पहले पढ़ा क्या नहीं आया था क्या? अच्छा तो जगह है क्या अपने पास? क्या अपन एनर्जी मेथड यूज सोच रहे हैं, यहाँ पर सोचते हैं, यहीं पे करते हैं। आइए, तो क्या किया, इसको कहाँ गया, मीन से खींच दिया नीचे, इसके अंदर क्या होगी वेलोसिटी। अब बताओ और देखना कितना होगा बेटा, हाफ mv²। किसकी वेलोसिटी? ब्लॉक की। ब्लॉक क्या है, मीन से नीचे है, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ mgx। नहीं आएगा। स्प्रिंग में क्या आ चुका है, स्ट्रेच। तो स्प्रिंग के अंदर कुल कितने के स्ट्रेच है बताइए, k/2। पहले कितने का स्ट्रेच था, 2x0 का, और एक्स्ट्रा कितने का आ गया, 2x का। यानी देख मिला जुला के देखा जाए 2x0 प्लस 2x का होल स्क्वायर। सही है क्या? E इक्वल टू देखो जा क्या हो जाएगा, बोलो, हाफ mv² माइनस ऑफ mgx। सही है क्या? आगे बोलो, 2 कॉमन, स्क्वायर है तो बाहर 4 आएगा, 2 उड़ा देगा उसको, तो 2k x0 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू t, बोलो de/dt क्या जाएगा, हाफ m2v dv/dt माइनस ऑफ mg, बोलो dv/dt, सॉरी dx बाई क्या हो जाएगा dt प्लस 2 आगे आएगा, वो करेगा 4x प्लस सॉरी x0 प्लस ये, बोलो हाँ है ना, अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा dx/dt, दिख जाएगा कोई दिक्कत नहीं, dx बाई क्या हो जाएगा dt। एनर्जी क्या होती है कंजर्व, तो क्या हो जाएगा 0, काटते जाओ, ये क्या हो जाएगा mva माइनस ऑफ क्या हो जाएगा mgv प्लस ऑफ 4k x प्लस x0, और ये v कॉमन लेकर उड़ा दो, 0, कितना आया ma माइनस ऑफ mg, v बाहर है, बोलो कितना आ जाएगा 4k x प्लस x0, 4k x0 इक्वल टू mg, 4k x0 हो जाएगा mg, काट देगा उसको, तो कितना आ जाएगा ma इक्वल टू माइनस ऑफ x, तो a इक्वल टू माइनस 4k/m x। बाकी तो हो गया सेम ही है। समझ में आ गया क्या यहाँ था? नहीं आया क्या? नहीं आया? यस, कॉपी करिए। अब आप ये देखिएगा, इसका आदमी बुक से क्या पढ़ के सीखेगा, आ रहा हूँ, क्या सीख पाएगा बताइए। इसके पहले वाला क्वेश्चन था, ये देखिए, ठीक है, ये हुआ है ख़त्म, ठीक हो, और ये वाला भी जो कर रहे थे वो देखिए, स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये देखिए लाइन लिखा, ख़त्म। सीखो, कैसे सीखोगे, लग जाएगा नहीं, ठीक है, क्या सीखेगा उसमें, क्या करेगा बताइए। देखिए बहन जी, एक मिनट देखिए, अगर इससे सीखना चाहें क्या सीखेंगे बताइए, ये रहा क्वेश्चन, क्या सीखेंगे, ये देखो देखो, ये रहा, क्या सीखो बताओ। वो तो तब आएगा ना जब आपको पूरा आ चुका होगा, ऐसा आदमी क्या सीखेगा उसमें, तो अरे तो उसका मतलब यही आपको आता है, तब बुक ही मत लिखो, अच्छा तो इसलिए बच्चे क्या होते हैं, बच्चा तो उलझेगा ही यहाँ पर आकर, करेगा क्या, सोचेगा अच्छा हाँ होता है, ठीक है, होता है, वो उलझा रहेगा उसी में। और 11th क्लास में ठीक है, ड्रॉप में तुम्हारा डायरेक्ट बोलना ही पड़ता है, देखो ये आया तो ऐसे करना, ऐसा है तो ऐसे करना, ऐसा तो ऐसे कर लेना, ठीक है। लेकिन एक 11th के बच्चे को अपन बोलोगे तो फिर तो वैसे बेचारा घबराया रहेगा, हमेशा डरा ही डरा रहेगा।
आज शाम वाले बैच में अपन थर्मो कैसे कुछ फॉर्मूले बताएंगे ना, ठीक है। आप कुछ अब मैं आपको दिखा दूंगा इसमें ये होता है, लिख लो कहाँ से भगवान ने, आदमी चक्कर खा गिरा है। वो जब आदमी को आएगा ही नहीं भाई कि फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया, बच्चा कहाँ सीख पाएगा। भाई ड्रॉपर में तो मजबूरी होती है, वहाँ तो आपको बोलना ही पड़ता है। यहाँ पे कौन इजी लगा? आई थिंक मुझे लगता है अगेन एनर्जी मेथड इजी लग रहा है। बस ये याद रखना चाहिए कि वो बस गड़बड़ ना हो वहाँ पर। कौन सा स्ट्रेच वाला हो गया? ठीक है, अब आइए, लगभग सब बुक में एक ही क्वेश्चन है। इधर से उठाओ, इस साइड तक उठाओ, उसकी उठाओ, उसकी उठाओ, सब में एक ही क्वेश्चन को कभी इसने इधर आगे करके पीछे करके सब दे दिया है। अब आते हैं इधर। ठीक है, अभी ठीक है, हल्का समझ में आ गया कैसे करेंगे अपन। अभी और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यह है कि पहले एक कंसेप्ट पकड़ते जाए। ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको, जैसे कभी आप एम्स से क्वेश्चन देखिएगा, जब पहले एम्स का एग्जाम अलग होता था, ये तीनों क्वेश्चन एम्स में आए हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चन एम्स के हैं, तीनों क्वेश्चन आईआईटी मेंस के भी हैं। हो गया क्या? अब कुछ नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ ना, ताकि ये मिटा दो इधर वाला, ये वाला। क्या आपको ये समझ में आ गया जब एनर्जी मेथड यूज किए जाएंगे तो कैसे पकड़ में आएंगे आपको? ठीक है, देखो बेटा, अच्छा भी क्वेश्चन आता है उसको समझिएगा, है ना, ताकि मैं कल की पूरी तैयारी करके रखूं, कल परसों करिए हर मेथड सिखा दूं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, फिर बाकी उसमें बाकी अंदर बहुत चीज सिखाऊंगा, जाना मुझे वहीं पड़ेगा लिख बोलने के लिए। देखो लिखो बेटा, जो क्वेश्चन ध्यान से लिखो। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m naught is kept on a bigger block of mass m। m नॉट स्मॉल का है, बिगर का m है। चलो वो कैपिटल m स्मॉल m है, एक स्मॉल m है एक कैपिटल m, तो मैंने m नॉट और m बोला है ना। which is attached to a vertical spring of spring constant k। The system oscillates vertically। ठीक है, आइए फाइंड करना, पहले लिखिए। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। जो पूछा हो तो हम निकालेंगे, उसके अलावा बहुत कुछ निकालेंगे। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक when it is displaced through a distance small x above its equilibrium position।
नंबर 2, फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन। हो गया। अगला, व्हाट कैन बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, व्हाट कैन बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, व्हाट कैन बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड with which the two blocks may oscillate together, may oscillate together। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कुछ इसमें कंसेप्ट आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत कंसेप्ट है इसके अंदर। ऐसे होगा तो ये, ऐसे है तो ये, प्रेस समझते जाते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, प्रेस को समझिए। बेटे सुनो, इसने पहले स्टार्टिंग में ऐसे बोला, इसने कहा कि ये एक स्प्रिंग है, ओके, इसके ऊपर एक बड़ा ब्लॉक रखा है, इसका मास बोले m ले लो। ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो इस स्प्रिंग से अटैच्ड है, मतलब वेल्डिंग करके रखा हुआ है कि बाहर ना भागने पाए। लेकिन जो ये ऊपर वाला ब्लॉक है, जिसका जो कोई स्मॉल ब्लॉक बोला है, जिसका मास कितना है m0, वो सिर्फ रखा है उसके ऊपर। बात समझ में आई क्या? अच्छा, उस पर देखा होगा कभी आपने, जैसे उस पर यार क्या बोलते हैं उसको, वो मेले वगैरह में लगा रहता है, ऐसे बहुत बड़ा सा रहता है, अपन उस पर ऐसे उसे उछलते हैं खूब, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो ही बोलते हैं, है ना। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर पले पड़ा, ये वही है, आप उसी पे खड़े हैं। अरे बात, अब कहानी स्टार्ट करते हैं आराम आराम से। देखो, इसमें सिर्फ रखा हुआ है। अब बताओ, क्या इस बात को आप मानते हैं कि पहले स्प्रिंग ऐसे रही होगी? क्या पहले मानते हैं कि स्प्रिंग ऐसे रहा होगा? तो पक्का जब ब्लॉक को रखा होगा तो स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगा। आराम से एक को रखा होगा, फिर इसको तो वेल्डिंग किया हुआ है, बोलो क्लियर है? यस। अब देखो, अपने मान लेते हैं कि स्प्रिंग कितना दबी, x0 दब चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है। ठीक है, क्या इस बात से इस समय एग्री है कि नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा होगा वो m प्लस m0 का लग रहा होगा, इंटू जी लगा देंगे, ठीक है। और स्प्रिंग इन ब्लॉक्स पे मिलके फोर्स कितना लगा रही होगी, k इंटू x0 का। सब आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं लोग अपना अपना। एक्चुअल में लाइन किसकी है? यह मीन पोजीशन की लाइन है। ये पक्का है कि m प्लस m0 g ये होगा इज इक्वल टू k x0। अगर पहला क्वेश्चन उसका यही होता कि आप तो ये बताओ कि इस समय कितने का मैक्सिमम कंप्रेशन आपको इस समय दिख रहा है, जब रखा था सिर्फ, कितने का है बताइए? m प्लस m0 g बाई k। क्या आप इस बात से एग्री हैं? एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, सुनिएगा। एक स्प्रिंग है, उससे ये ब्लॉक क्या है, अटैच्ड है, मतलब वेल्डिंग करके रखा हुआ है। तो क्या हम इसका टाइम पीरियड अटैच्ड, 12 वेल्डिंग करके रखा हुआ है, m बाई के बोला करते थे, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। m क्या है? अटैच्ड। इस समय क्या है, ये कह रहे हैं दोनों साथ चल रहे हैं, साथ है, वो भाग नहीं रहा कहीं पर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा जाए कि भाई साहब इस समय बताओ, इसका इस केस में अगर दोनों साथ ही चल रहे हैं हमेशा, तो टाइम पीरियड जो t होगा वो 2 पाई होना चाहिए और अंडर रूट ऑफ m बाई के, और m के नाम पर इस समय होगा बाई के। क्या इस बात से भी एग्री है? क्या भैया इसका टाइम पीरियड होना चाहिए? अगर हम देखें जो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, तो क्या आप इस बात से मानते हैं वो 2 पाई बाई क्या होता है t, और सॉल्व कर देंगे तो मुझे लगता है ये आएगा अंडर रूट ऑफ k बाई m0। अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ने वाली है, अगर मुझे इसके स्क्वायर जरूरत पड़ेगी
तो मैं क्या करूँगा, इसको बोल दूंगा कि भैया K अपॉन M। क्या, तो जब अगर ये पूछता कि भाई अगर दोनों साथ ही चल रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो क्या आप उसके लिए बता सकते थे? इससे एग्री फिर बात करता हूँ। हो गया? अब सुनना कहानी, अब स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे करके। आपने क्या किया, इसको दबाया और छोड़ दिया, दबा के छोड़ दो, पहले दबा के छोड़ दिया, तो क्या हो रहा होगा? तो साथ हैं दोनों, ये दबाया होगा कितना, बोलो हाँ है ना, दबा के छोड़ दिया, साथ है याद रखना, दबाया और छोड़ दिया। क्या इस बात से आप एग्री हैं? अगर आप सपोज करो कि आपने उसके यहाँ तक दबाया होगा, तो मीन से कितना नीचे आया, वो इतना नीचे आया होगा, तो वो कहाँ जाएगा? जब साथ, दोनों साथ ही हैं, फिर क्या होगा? मीन से जितना नीचे आएगा, मीन से उतना ऊपर। मतलब अगर ये मीन की लाइन है और आप यहाँ दबा के छोड़ा था, तो यहाँ पे क्या होगा? इस बात से एग्री हो जाओ, फिर बात करते हैं। नहीं आया? प्लीज प्लीज प्लीज। अब उनके कहानी वो ये कह रहे हैं, बस सुनते रहो, बस अपना समझ में आ जाएगा। ये बताओ, मान लेते हैं ये इसका मैक्सिमम है, मतलब इसको हमने इतना ही नीचे दबाया था, छोड़ दिया, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर इससे ऊपर गया तो इसका साथ छोड़ देगा, मान लेते हैं। अब इस समय ये दोनों यहां पे हैं, ये है और ये वाला। इसे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन भाई साहब खटाखट बन जाएंगे बिल्कुल। ये बहुत लोग क्वेश्चन लेकर बैठ रहा है एक साथ। इस समय ये मीन की लाइन से इस कंडीशन में है, बोलो हाँ है ना, मीन की लाइन से इस कंडीशन में है, साथ है, साथ है, ठीक है। अगर ये दोनों साथ ही चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? हमको तो लगेगा कि हाँ दोनों एक ही ब्लॉक है, तो इसका भाई जब दोनों साथ ही हैं तो हमें क्या लगेगा कि भाई दोनों कहीं थोड़ी गए हैं, ये दोनों क्या है, एक ही ब्लॉक है। बोलो हाँ है ना, हमें तो यही लगेगा। मुझे एक बात बताइए, इस समय ये मीन से कितना ऊपर जा चुका है? x ऊपर। क्या इस बात से आप एग्री हैं? इस समय इस पर a का क्या लग रहा होगा? एक्सप्रेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर ऐसे हम करते कहाँ लगता है? a का एक्सप्रेशन, और कहाँ लगता है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नहीं आया क्या? हम एक बात जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई मास m हो और अगर a से दौड़ रहा है, तो उस पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो कितने का लगता है? कितने का भाई? कितने का? m इंटू ए, खत्म। कितने का फोर्स लग रहा है इस समय? एग्री है कि नहीं बताइए पहले? ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा, इस समय दोनों साथ चल रहे हैं, पक्का नीचे क्या लग रहा होगा इस समय? ए का, दोनों ब्लॉक पे। अरे बोलो यार, तो अगर वो ये कह रहे हैं ना कि आप रिजल्टेंट फोर्स निकालो, कब? जब वो x कितना है? ऊपर। तो भाई साहब देखो, अगर हम बात करें इस रिजल्टेंट, बोला मैंने, रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई m नॉट, तो भाई साहब इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो उसका मास इंटू उसका एक्सलेरेशन, उसका मास इंटू उसका एक्सलेरेशन। इसमें दोनों कितने का चल रहे होंगे? ए से भाग रहे हैं। नहीं आ रहा क्या? नहीं समझ में आए लोगों को? आया? अब बताइए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कितना होगा? नहीं, अगर किसी भी चीज़ का जब एक्सलेशन बोलते हैं तो वो होता है, अगर देखा सी, अगर मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड लगा दिया तो ऐसे हटा दोगे। बोलो हाँ है ना? बोलो यार, ठीक है, तो हटाई दो। माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? एक्स। यानी ये पक्का है कि इस समय अगर वो एक्स ऊपर है, जो ए होगा वो कितने का होगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी इस समय नेट फोर्स कितने का लग रहा होगा? इतने का लग रहा होगा। इस समय देखा जाए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमें मालूम है, m नॉट एक्स, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ए। तो वो जो है आपका k अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा? m प्लस m नॉट। कहानी समझ में आ रही कि नहीं धीरे धीरे करके? ये तो हो गया उस पर नेट फोर्स। नेट फोर्स आए, कहानी सुनो। अगर आप ध्यान से ये देखो, किसको? सिर्फ किसको? m नॉट को। अब m नॉट को अलग कर दो। अगर m नॉट को अलग कर दो तो नोटिस करो क्या क्या हो रहा होगा। सुना ध्यान से, प्लीज सुनो।
इस समय आप देखा जाए उस पे वाला क्या लग रहा होगा, और ये इस पे रखा हुआ है एम पे, तो एम पे क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल, एम पे नॉर्मल, एम उस पे लगा रहा होगा नॉर्मल, यानी देखा जाए तो यहाँ पर एक नॉर्मल भी लग रहा होगा। और इस समय अगर आप देखें ध्यान से तो पूरा कहाँ आ रहा है, ए से नीचे, नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, न्यूटन्स लॉ लगा दे, सेकंड लॉ, एम नॉट जी माइनस ऑफ एन इज इक्वल टू एम नॉट ए। एम नॉट ए रिजल्टेंट फोर्स, नहीं आ रहा क्या? ये बताओ, मैंने कहा ऐसे छोटे बड़े क्वेश्चन आपके हैं ना, आप बस देखते हैं आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ इसमें तो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तब दिमाग खोल लीजिए बस समझ करके। इस बात को बताओ n कितना होगा? आई थिंक एम नॉट कॉमन ले लो, g प्लस ए लिखना सही रहेगा, क्योंकि ये उधर जाएगा, नहीं माइनस माइनस, ये उधर और ये इधर। कहती कहानी भी समझ में आएगी बच्चों को। मुझे ये बताओ कि ये तो एम नॉट है, व्हाट इज ए? जब वो x ऊपर था, कहाँ गया, कहाँ ए ना, ए तो है, कितना बताओ, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अभी रहने दो, अभी लिखेंगे इसको। क्या इस बात को आप मानते हैं? बहुत ज़्यादा क्या करो बताओ, जी माइनस व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, एकदम आराम चलो प्लीज जेंटलमैन, हाँ, के अपॉन प्लस एम नॉट, ये ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया एक्स। अगर वो ये पूछते कि भैया ये बताओ जब वो एक्स ऊपर था तो रिजल्टेंट फोर्स बताओ, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ रहा, ये रहा, ये चल रहा है ना आगे, बोलो हाँ है ना। अगर वो पूछते जब वो एक्स ऊपर था बताओ नॉर्मल फोर्स कितना है, लो भैया ये रहा। हाँ, अब दिमाग लगाना चालू करो। मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। जैसे मैं कहता हूं कि f इक्वल टू 10 माइनस एक्स लिखा है, एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू क्या हो जाए 0, x की वैल्यू 0, तो क्या इस बात को मानते हैं कि f 10 आएगा? और यदि x की वैल्यू 2 हो जाए तो f कितना आएगा 8, x की वैल्यू कितनी हो जाए 3 तो f कितना आएगा 7। मतलब अगर ये क्वांटिटी बढ़ना चालू हो जाए तो ये क्वांटिटी घटना चालू हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। मुझे ही बताओ ये x क्या चीज़ था, मीन से कितना ऊपर लिया आपने, x लिया है, बड़े जा कहाँ सकता था, एम्पलीट्यूड, यानी वो जा सकता था अपने एम्पलीट्यूड तक जा सकता था, एम्पलीट्यूड ऊपर एम्पलीट्यूड नीचे, यानी a की मैक्सिमम वैल्यू क्या, सॉरी x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एम्पलीट्यूड। और जब x अपने कहाँ होगा, जितना ये जितना ज़्यादा होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, तो ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना कम होगा, बोलो हाँ है ना। हमने क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हम कितना एम्पलीट्यूड तक ले जाएं उसको, मीन से ऊपर या मीन से नीचे, साथ ना छूटने पाए, साथ ना छूटने पाए, बोलो हाँ या ना। ये बताओ जब वो अपने कहाँ पे होगा, एम्पलीट्यूड पे, तो क्या इस बात को आप मानते हैं कि जो ए की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी मैग्नीट्यूड वाइज, ओमेगा स्क्वायर ए, नहीं होगी? क्या मैं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? ये बताओ, तो अगर ये पूछा जाए कि, ध्यान देना, अगर ये पूछा जाए कि इफ x इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड के बराबर, तो पक्का है कि जो n होगा वो क्या हो चुका होगा, वो n जो है आई थिंक कम से कम होगा, ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना कम होगा। कितना ज़्यादा हो सकता है, यह ए से ऊपर जा नहीं सकता, नहीं आ रहा क्या, देखते बस। यानी यदि आपने ये बोला कि भैया ये जो है अपने n मिनिमम पे है, तो ये श्योर है कि इसको आपको m नॉट ये g, अब बोला क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा k a m प्लस m नॉट,
इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ किसी सरफेस को छोड़ देता है तो क्या मानते हैं कि नॉर्मल जीरो हो चुका होता है? जब तक नॉर्मल क्या होगा, नहीं जीरो नहीं होगा, तब तक वो चिपका रहेगा। अगर ये कहा जा रहा है कि नॉर्मल को छोड़ दे तो पक्का है कि जो मिनिमम वैल्यू पक्का होगा, बोलो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। नहीं आया क्या? ये गलत लिखा, मैं कर रहा हूं। एन की वैल्यू क्या है, जब तक क्या होगी, पॉजिटिव, क्या साथ छोड़ेगा? नहीं। साथ छोड़ेगा? नहीं। अगर एन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, साथ छोड़ दिया, या एन की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव, साथ छोड़ देगा। एग्री है कि नहीं? अरे बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस, उल्टा लिखा था क्या मैंने? ऐसा लग रहा मुझे। इतनी बात क्लियर हुई टाइप? फास्ट लिखे पहले, फिर लिखते हैं। जल्दी करिए। क्या आपको, एक मिनट, क्या आपको समझ में आपने लिखा क्या अभी तक? नहीं आया? प्लीज दिमाग चलाए रहिएगा, तभी मजा आएगा पढ़ने में आपको। नहीं तब नहीं, देखो क्या है ना, मैंने कहा ना कि आपको, आप अपना PYQ करिए, बन जाएगा आपसे इस समय तक, ठीक। अब उसके बाद ये है कि मैं बोलो, जब आपको करवा दूँ क्वेश्चन, बोलूँगा करो आप बैठ के, तो आपको दिमाग चलना चालू हो जाएगा। और क्या पूछा इसने? जब तक नॉर्मल क्या रहेगा, जो ही नॉर्मल जीरो हुआ, छोड़ने की तैयारी हो चुकी है, जहां निगेटिव हुआ मतलब वो छोड़ चुका है। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो यार, भाई एन पॉजिटिव है ना, मतलब एन पॉजिटिव मतलब एन है, मतलब एन है मतलब चिपके हुए हैं। जल्दी करें, तैयारी हो चुकी है, बस तैयारी, बैग पैक हो चुका है, बस दहलीज जो है लांघने वाले हैं। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ो। टिपने पर ध्यान मत दो, समझने पर ध्यान दो। ये साथ कब छोड़ेंगे? ऐसा है तो ये होगा, ऐसा है तो ये होगा, ऐसा, बस इसको पकड़े रहो बस। तुम्हें छोटे बड़े क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाएगा हाथ में। आपको मैंने होमवर्क दिया था, एररलेस पढ़ने के लिए बोला था, क्या पढ़ा? समझ में आ गया पूरा? नहीं आया? पूरी थ्योरी देख ली थी पूरी उसकी सब लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं देखा था ईमानदारी से? कितने ईमानदार हैं? 1 2 3, ठीक, चलो ईमानदार तो कम से कम हो। अब एक काम और है आपका, आज का होमवर्क ये है, PYQ है, उसे करना है आपको। आज का होमवर्क है PYQ, ठीक है, आज का। तो उसमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ अभी जितना मैंने पढ़ाया है उससे इतने PYQ क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। आज का होमवर्क यही रहेगा आपका, PYQ बनना। हो गया क्या? इसमें लिखो, लिख लिया? नहीं लिख लिया? लिखो, इफ, लिखो इफ, लैंग्वेज लिख लो, इफ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इफ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, हाँ इसी में कंटिन्यू, अभी तो बताना पड़ेगा ना कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। इफ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बड़े बात हो, अगर साथ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, जो ये मिनिमम वैल्यू जो भी है वो क्या होना चाहिए, मूव कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, यानी वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्या बोलता वो, साथ छोड़ दिया,
छोड़ चुका है तो क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0 कर देना, तो क्या हो जाएगा, वो साथ छोड़ चुका है। उसने बोला साथ चलें, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उसको। अरे कम से कम जो वैल्यू मिनिमम, बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा क्या? अब बताओ, रखो यहाँ, बताओ क्या होगा, m0 g माइनस बोलो के ए अपॉन बोलो m प्लस m0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये गया उस तरफ, खत्म करो। बोलो क्या आ जाएगा, g माइनस के ए m प्लस m0 ग्रेटर देन, ऐसे इसको ट्रांसफर कर लो, g ऐसे बोलो के ए m0 यस। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो? ठीक है, ये बताओ, अगर a देखें, ये इधर ही नीचे, बाई के, और आपको पढ़ा लिख देखो, अगर x लेस देन इक्वल टू 5 हो तो x की मैक्सिमम वैल्यू 5, x की मैक्सिमम वैल्यू 5। तो यानी कहने का मतलब ये मैक्सिमम कितना दबा सकते हो उसको, ये मैक्स, तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा m प्लस m0 g बाई के। यानी क्या इसका इतना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है, यानी इसको मीन से आप इतना नीचे दबा सकते हो। देखना है क्या, नोटिस करो, नहीं वो आ गया है ना, मत सोचो अच्छा कितना दबा हुआ था, जितना स्प्रिंग है इसमें कंप्रेस हुई थी उतना उसको और दबा सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन क्या होगा, बोलो, उस ए को उठा के यहां डाल दो। अरे ये जब ए मैक्स बोलोगे तो ये एम्पलीट्यूड आएगा ना, तो उससे पूछेगा, पूछ सकता है क्या हो सकता है, नहीं पल्ले पड़ा, कॉपी। ये जो सेम क्वेश्चन है कल बात करेंगे, सुन लो बेटा, बस सुन लो बेटा प्लीज सुनो, इसी का रिवर्स क्वेश्चन सुना ध्यान से, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखो ये ब्लॉक है, इस पे रखा है, याद करो, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, यहाँ फ्रिक्शन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन करवाया था कितना फोर्स है दोनों साथ चले, अरे ये नहीं करा था अपने, ऐसे एक ब्लॉक है उसके ऊपर एक फोर्स था, ऐसे बताया था कितना फोर्स लगा साथ चले, फिर ये फोर्स यहाँ दिखाया था कितना साथ, नहीं करवाया था मैंने आपको। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि इस स्प्रिंग कनेक्ट कहाँ पे है, नीचे वाले से, करे कितना उसको मैक्सिमम कंप्रेस कर दोनों क्या हो जाए, साथ ऑसिलेट करें, वो भागने ना पाए, वहाँ से कंसेप्ट यहाँ भिड़ेगा। यहाँ पर क्या था, ऐसे साथ चले, फिर ये पहले पड़ी बात क्या, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकता था, ए स्प्रिंग ऊपर कनेक्ट की जा सकती थी, लगभग क्वेश्चन नीचे वाले में आए, पर दोनों समझ लेंगे कैसे क्या, तो दोनों कंसेप्ट सेम ही है। या है क्या, या है भाई साहब, इजी है कोई क्वेश्चन नहीं है, सब इजी वाला कैटेगरी में नहीं आते ये सब, नीट और मेंस के अंदर टफ क्वेश्चन कराते हैं। क्या आज का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? नहीं आया, अब कल एक नया कंसेप्ट, मतलब नया पूरा घेरेंगे इसको पूरा। तो सैटरडे में ऐसा रख रहा हूँ मैं, सैटरडे वाली क्लास कैसे कि जो ईजी वाले हैं ना, देखते देखते ऐसे हो जाए, देखते देखते बन चले जाए। तो आज और कल पूरा तैयार कर लिया है मैंने आपको, ठीक है। और जो मैंने फॉर्मूले डिराइव करवाए हैं ना सब, ठीक है, वो रटे रहिएगा, क्योंकि डायरेक्ट करूँगा मैं, क्वेश्चन बोला आंसर मारो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।